चांदनी रात थी। हवाओं की रफ्तार में जैसे कोई अनकहा दर्द तैर रहा था। शहर की सबसे आलीशान बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर रहने वाली आर्या मेहरा, एक अरबती की बेटी, खूबसूरती और लाइफस्टाइल का ऐसा संगम थी जिसकी मिसाल देना मुश्किल था। उसकी हर मुस्कान पर लोग फिदा होते, पर उसके चेहरे पर कहीं न कहीं एक गहरी बेजान खालीपन की झलक दिखाई देती थी। लोग समझते थे कि उसे दुनिया की हर खुशी मिली हुई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे रातों को चैन से सोने भी नहीं देती थी। प्यार का असल एहसास और चाहत की सच्ची गर्माहट। आर्या के लिए प्यार सिर्फ एक शब्द था और हवास एक अधूरा जज्बा, जिसे उसने अक्सर लोगों की आंखों में अपने लिए चमकते देखा था। महंगे गिफ्ट, फेक तारीफें, चापलूस दोस्त, सब था उसके आसपास, बस सच्चाई नहीं। उसके पिता ने उसे दुनिया की हर सुविधा दी, लेकिन रिश्तों की असलियत से दूर रखा। इसी वजह से आर्या के अंदर एक अजीब सा डर था। क्या कोई उसे उसके पैसों के बिना भी चाह सकेगा? एक दिन उसकी लाइफ में एंट्री हुई आहान की। एक बेहद सादा, संस्कारी, लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करने वाला लड़का। उसकी आंखों में ठहराव था, लहजे में सच्चाई और दिल में किसी को समझने की काबिलियत। पहली मुलाकात ही आर्या के मन में अजीब सी हलचल छोड़ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि चाहत सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी होती है। लेकिन आर्या ने अपना असली रूप नहीं दिखाया। उसने अपने नाम के पीछे लगी दौलत को छिपा लिया, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि क्या कोई उसकी शान और शौकत नहीं, बल्कि उसके दिल को पसंद कर सकता है। वह साधारण कपड़े पहनकर लाइब्रेरी जाने लगी, कभी कभी किताबें लेने के बहाने और कभी सिर्फ उसे देखने के लिए। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। आर्या महसूस कर रही थी कि वह एक अजीब सी पवित्र भावना में डूब रही है। ऐसी भावना जिसमें हवस की नहीं, रूहानी खींच की गर्माहट थी। पर दूसरी तरफ उसकी आंखों में अब भी एक डर तैर रहा था। अगर सच सामने आया तो क्या होगा? एक शाम, बारिश की हल्की बूंदों के बीच, जब लाइब्रेरी खाली हो चुकी थी, आर्या और आन आखिरी बेंच पर बैठे थे। उसने धीरे धीरे पूछा, आहान, अगर कभी तुम्हें ऐसा इंसान मिले जिसके पास सब कुछ हो लेकिन दिल में अकेलापन, तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगे, भले ही वो तुम्हारे जैसा ना हो? आहान ने बिना एक पल सोचे कहा, जिस इंसान की नज़र में सिर्फ शरीर का सौदा और पैसे की चमक हो, वो कभी प्यार को नहीं समझ सकता। मगर जो दिल की सच्चाई देखे, वही प्यार का असली हकदार है। मेरे लिए सबसे कीमती दौलत किसी का सच्चा दिल है, ना कि बैंक बैलेंस। उस जवाब ने आर्या के अंदर की दुनिया हिला दी। एक पल के लिए उसे लगा यही वो इंसान है जो उसके जज्बात समझ सकता है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अगर आहान को उसकी असलियत और दौलत का पता चलेगा, क्या उसके शब्द तब भी इतने ही सच्चे रहेंगे? उसी रात किसी ने लाइब्रेरी के बाहर से दोनों को साथ देखा, और अगले दिन शहर में एक ऐसी अफवाह शुरू हुई जिसने कहानी का रंग बदलना शुरू कर दिया। अगली सुबह सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो चुकी थी। आर्या और आहान बारिश में भीगे, लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठे, कुछ मुस्कुराते, कुछ खोए हुए। तस्वीर में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे गलत समझा जाए, लेकिन कैप्शन ने सब कुछ बदल दिया। गरीब लड़का अमीर लड़की पर जादू डालने में सफल। लोगों के कमेंट्स तीर की तरह खेलने लगे। किसी ने आहान को गोल्ड डिगर कहा, किसी ने आर्या पर हवसी इरादों का आरोप लगा दिया, और कुछ ने तो लाइब्रेरी मालिक से उसकी नौकरी तक छिनवाने की बात कर दी। खबर शहर के ऊंचे और बाहरी दोनों इलाकों में आग की तरह फैल गई। हर जगह सवाल था, क्या ये प्यार था या हवस और लालच का खेल? आर्या ने खबर देखी तो उसका दिल सनसनाता हुआ टूटने लगा। वह जानती थी कि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी, लेकिन दुनिया को फर्क नहीं पड़ता था। लोग असली चेहरा नहीं, मसाला देखना पसंद करते हैं। उधर आहान को लाइब्रेरी में बुलाकर डांटा गया। दुकान मालिक ने कहा, मुझे कोई स्कैंडल नहीं चाहिए, और अगर तुमने ये सब नाम और पैसे के लिए किया है तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। आहान ने कुछ नहीं कहा, ना सफाई,
ना शिकायत। बस चुपचाप अपनी बैग उठाई और बाहर आ गया। रास्ते में हवा भारी थी, पर ज्यादा भारी उसके दिल में उठता सवाल था, क्या सच में दुनिया इतना गिर चुकी है कि प्यार अब शक की अदालत में ही जिंदा रहता है? उसने फोन उठाया और आर्या को कॉल की, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। आर्या जानबूझकर नहीं टाल रही थी, वो रो रही थी। वो चाहती थी कि सच बताने से पहले खुद को मजबूत कर ले, पर सच का बोझ अब उसे अंदर से खोखला कर रहा था। उसी रात उसने पहली बार अपने महल जैसे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछा, क्या मैं प्यार की तलाश में थी या हवस के डर में भागती एक कायर? उसके हाथ कांपते थे क्योंकि उसे अब सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि शायद आहान भी कभी उसी नजर से उसे देखे जैसा दुनिया ने देखना शुरू कर दिया था। वो खुद को सच्चा जानती थी, लेकिन दुनिया की सोच इंसान के दिल को कमजोरी से भर सकती है। कुछ दिन बीत गए। शहर शांत था, लेकिन दोनों की जिंदगी में तूफान अब भी जारी था। फिर एक दिन आर्या बिना बताए आहान के छोटे से किराए वाले कमरे तक पहुंची। लकड़ी का दरवाजा पुराना था, पर अंदर से आती हल्की रोशनी और वाद्य यंत्र की धीमी धुन बता रही थी कि आहान अब भी जिंदगी को बेहद सादगी से महसूस करता है। आर्या ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही आहान की निगाहों में हैरानी, दर्द और सवाल एक साथ उभरे। तुमने कॉल क्यों नहीं उठाए? उसने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन स्वर में कोई नाराजगी नहीं थी। आर्या की आंखें भर आईं। मैं डरी हुई थी, इस बात से कि कहीं मेरी असलियत तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। आहान ने कुछ पल उसे देखा। कौन सी असलियत? आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं हूं। मैं मेहरा ग्रुप की अकेली वारिस आर्या मेहरा हूं। वो तस्वीरें, वो खबर, मैं जानती हूं। उन्होंने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा काम और शायद तुम्हारे सपने भी तोड़ दिए। आहान कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में नफरत का कतरा तक नहीं था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी पहचान से ज्यादा तुम्हारे इरादे मायने रखते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने मुझ पर भरोसा किया या सिर्फ मुझे जज किया? आर्या कांपते स्वर में बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गई। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारी नजरों में भी वो बनकर न रह जाऊं जिससे लोग सिर्फ हवस या पैसे की चमक देखकर प्यार जताते हैं। आहान कुछ कदम पीछे हट गया। और तुम्हें क्या लगता है, मैं इतना कमजोर इंसान हूं कि किसी की दौलत देखकर अपनी नजरें बदल लूं? अगर मुझे हवस चाहिए होती, तो मैं पहले दिन ही तुम्हारी आंखों में नकली मोहब्बत के सपने बुन देता। मैंने तो तुम्हें दिल से देखा था, तुम्हारी हालत से नहीं। उसकी आवाज में चोट भी थी और सच्चाई भी। आर्या ने धीरे से अपना सिर झुका दिया। तो क्या अब मेरे पास कोई मौका नहीं है? आहान ने सवाल नहीं, बल्कि सन्नाटा दिया। फिर कहा, मुझे समझने दो कि मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान से अलग पहचान कर सकता हूं या नहीं। और तुम्हें समझना होगा कि प्यार और हवस में फर्क निगाहों से नहीं, इरादों से पहचाना जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद आर्या ने मेज पर एक चाबी रखी। मैं अपने महल की दरवाजे हमेशा जरूरत और ताकत वालों के लिए खोलती रही, लेकिन अगर कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्चाई की जगह साफ हो जाए, तो यह चाबी सिर्फ दरवाजा नहीं, मेरा रूहानी इकरार भी खोलेगी। आहान ने चाबी नहीं उठाई। उसने सिर्फ एक बात कही, अभी मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे वो एहसास चाहिए जो तुम्हारे नाम, पैसे और सुर्खियों से परे हो। और आर्या बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उस रात दोनों ने नींद नहीं देखी, सिर्फ यादों और सवालों की धुंध में खोए रहे। क्या प्यार सच में इतना मुश्किल था, या हवस की परछाइयों ने उसे दुनिया के लिए दागदार बना दिया था? दिन बीतते गए, शहर की बातें ठंडी होने लगीं, लेकिन उनके दिलों में सवाल अभी भी अनसुलझे थे। जवाब शायद समय देगा, या शायद फिर कोई अनहोनी, क्योंकि जिंदगी ने उनकी कहानी को यहाँ रोकने का इरादा नहीं किया था। समय बीतता रहा, लेकिन न आर्या के भीतर का खालीपन कम हुआ और न ही आहान के मन में उठते सवाल थमे।
दोनों के बीच न कोई वादा था, न कोई रिश्ता, पर एहसासों की डोर अब भी मजबूती से बंधी हुई थी। आर्या के लिए जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी। चमकदार पार्टियां, खूबसूरत कपड़े, महंगी यात्राएं, सब अचानक अर्थहीन लगने लगीं। हर दर्पण में उसे अपनी वही मुस्कुराहट दिखाई देने लगी जो हजारों लोगों को सुहाती थी, पर आहान को नहीं, क्योंकि वह मुस्कुराहट नकली थी। एक रात वह अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी। नीचे सड़क पर गाड़ियों की तेज आवाजें थीं, लेकिन उसके कानों में केवल वही एक आवाज गूंज रही थी, मुझे एहसास चाहिए, नाम और पहचान से परे। ये शब्द उसके दिल में हथौड़े की तरह धड़कते रहते, जैसे कोई हर पल याद दिला रहा हो कि अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। उधर आहान अपने छोटे से कमरे में बैठा डायरी लिख रहा था। उसके लिए ये डायरी उसकी दोस्त थी, जिसे वह अपने हर डर, हर घुटन और हर उलझन के बारे में बता सकता था। उसने लिखा, पता नहीं वह सही थी या गलत, मगर इतना समझ आया कि उसके दिल में जो दर्द है वह उसकी दौलत से भी बड़ा है। लेकिन क्या मैं उसके दर्द को अपने दिल में जगह देकर कभी खुशी पा सकूंगा? और अगर दुनिया फिर से वही इल्जाम लगाए तो क्या मैं बच पाऊंगा? लफ्ज लिखना आसान था, पर उन्हें समझना मुश्किल। उसने डायरी बंद की और कमरे की दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर देखी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, प्यार तभी पनपता है जब दोनों एक दूसरे की दुनिया को समझें, बदले नहीं। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या दोनों अपनी अपनी दुनिया को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के लिए जगह बना सकते थे? कुछ हफ्तों बाद शहर में एक बड़ा साहित्यिक सेमिनार आयोजित होने वाला था। उसी कार्यक्रम में आहान को भी कविता पढ़ने के लिए चुना गया था। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मौका था। वह घबराया हुआ था, मगर यह मंच उसके भीतर छिपे कलाकार को पहचान दिला सकता था। सेमिनार वाले दिन हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर मंच की ओर ध्यान से देख रहे थे। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार और कई प्रभावशाली लोग मौजूद थे। इसी बीच बिना किसी को बताएं, बिना किसी सुरक्षाकर्मी के, साधारण सलवार कुर्ती में आर्या भी पीछे की पंक्ति में चुपचाप बैठ गई। उसने किसी से नजरें नहीं मिलाईं। वह बस वही इंसान बनकर आई थी जिसे आहान जानता था, बिना मेकअप, बिना गहनों और बिना पहचान के बोझ के। जब आहान मंच पर पहुंचा, उसकी आवाज धीमी पर स्थिर थी। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों के बीच छोड़ देती है, एक जिसमें नाम और पहचान चमकती है और दूसरा जिसमें दिल और एहसास सांस लेते हैं। मेरा आज का कलाम उसी दोराहे के लिए है। और उसने अपनी कविता पढ़नी शुरू की। तुम्हारी आंखों में झिलमिलाते सपनों के मोती झूठे नहीं लगते, पर जब दिल का दरिया सूख जाए तो महल भी सच्चे नहीं लगते। प्यार की जमीन पर खड़े होकर नाम के झंडे मत गाड़ो, भीड़ की तालियां क्या दे देंगी अगर चेहरा ही दिल से हट जाऊं। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन आहान की नजरें उस भीड़ में किसी को तलाश रही थीं। अचानक उसकी नजर पिछली सीटों पर बैठी एक परिचित सूरत पर ठहर गई। आर्या। उनकी आंखें मिलीं, मगर दोनों ने कोई संकेत नहीं दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग बाहर लॉबी में खड़े चाय और स्नैक्स ले रहे थे। बातचीत का माहौल बना हुआ था। आर्या धीरे धीरे हॉल से बाहर निकली, लेकिन उसके कदम तेजी से भागने को बेचैन नहीं थे, बल्कि झिझकते हुए रुकने और कुछ कहने को तैयार थे। उसी समय पीछे से आवाज आई, तुम आई। वो मुड़ी, सामने आहान खड़ा था। ना मुस्कान, ना शिकायत, बस एक शांत पर गहरा भाव। मैंने तुम्हारी कविता सुनी, आर्या ने हल्की आवाज में कहा। तुमने दिल की बात शब्दों में उतार दी। और तुमने? आहान ने पूछा। क्या तुमने दिल की बात जिंदगी में उतारने की कोशिश की? आर्या ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखें ही जवाब बन गईं। मैंने इस बीच बहुत सोचा, आर्या ने कहना शुरू किया। मैंने खुद को दुनिया से, अपने नाम और पहचान से अलग करके देखा, और जितनी भी देर देखती गई उतना महसूस किया कि मैं भी इंसान हूँ।
न किसी दौलत से ऊपर, न किसी हवस से नीचे। बस एक इंसान जो प्यार को समझने की कोशिश कर रहा है। आहान ने ध्यान से सुना, बिना रोके, बिना टोके। मैंने अपनी लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश की। आर्या बोली, मैंने आम लोगों की तरह बसों में सफ़र किया, सड़क के किनारे चाय पी, फुटपाथ पर किताबें खरीदीं। और मैंने महसूस किया कि खुशियाँ आराम में नहीं, सादगी में सांस लेती हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अमीर होना छोड़ दूंगी। बल्कि मुझे अब समझ आया कि दौलत सिर्फ एक सहारा है, पहचान नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद आहान ने कहा, तो क्या तुम अब भी सोचती हो कि मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन सकता हूँ? आर्या मुस्कुराई नहीं, बस बोली, मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी दुनिया में आओ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएं, जिसमें न महल की दीवारें हों, न गरीबी के ताने। बस दो दिल जो एक दूसरे को समझ सकें। आहान ने सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उलझन से भरा था। बातें सुंदर हैं, आर्या, पर दुनिया की सच्चाई तुम्हारी कविताओं जितनी खूबसूरत नहीं। जब समाज सवाल उठाएगा, जब मीडिया फिर से अफवाहें बनाएगा, जब लोग फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या तब भी तुम मेरे साथ सादगी से खड़ी रहोगी? आर्या ने धीमे स्वर में कहा, अगर प्यार की कसम खाना झूठ है, तो मैं सच की कसम खाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें भी मेरे साथ चलने के लिए उतना ही मजबूत होना पड़ेगा। अचानक किसी का कैमरा फ्लैश चमका। पीछे कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, वो देखो, यही है वही लड़की, उसी के बारे में खबर चली थी। आर्या और आहान दोनों एक पल में सचेत हो गए। समाज की परछाइयाँ फिर उन पर गिरने लगीं। एक पत्रकार उनके पास आया और बोला, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? क्या ये आपकी लव स्टोरी है या कोई नया कंट्रोवर्सी? आहान ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, हम इंसान हैं, न्यूज़ नहीं। और हमारे रिश्ते का फैसला हम करेंगे, आपकी हेडलाइंस नहीं। पत्रकार ने ताना मारा, मगर आप दोनों की कहानी तो बिकती है। इस बार आर्या ने जवाब दिया, कहानियां बिकती नहीं, समझी जाती हैं। और अगर दुनिया हमें समझ नहीं पाती, तो हम खुद को उनके सामने साबित करने नहीं, अपने दिल के सामने सच्चा रहने आए हैं। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, कैमरे उठने लगे, माहौल फिर तनावपूर्ण होने लगा। आहान ने धीरे से कहा, चलो, यहाँ से निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे उस भीड़ से बाहर निकलने लगे। शहर की रात भारी थी, मगर उनके कदम डर से नहीं, एक नए सफर की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क पर आते ही हवा ठंडी थी और आसमान बादलों से ढका हुआ। न सड़क उनकी थी, न दिशा, पर पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद मंजिल आसानी से मिलना जरूरी नहीं, मगर साथ चलना ही असली जीत है। रास्ता लंबा था, कहानी अभी बाकी थी, और उनके दिल अब भी जवाब तलाश रहे थे। बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं, और दोनों बिना किसी तय मंजिल के आगे बढ़ रहे थे। भीड़, आवाजें, कैमरे, चर्चे, सब उनके पीछे छूटते जा रहे थे। इस चलते हुए सफर में पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि चाहे ज़माना कितना भी बड़ा क्यों न हो, असली लड़ाई हमेशा दिल के अंदर ही लड़ी जाती है। अचानक सड़क के किनारे एक बुजुर्ग जोड़ा बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी छतरी के नीचे एक दूसरे को करीब कर खड़ा दिखा। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, चेहरों पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में वर्षों पुराना प्यार अब भी शर्मा रहा था। आर्या उस दृश्य में खो गई। उसकी आंखों में चमक पैदा हुई, जैसे किसी ने उसकी रूह को कसकर हिला दिया हो। देखा, उसने धीमी आवाज में कहा, प्यार न पैसे से चलता है, न कमी से रुकता है, बस निभाने की ताकत चाहिए। आहान ने उसके चेहरे पर नजरें टिका दीं। पहली बार उसमें दौलत वाली लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत दिखाई दी जो सचमुच किसी के साथ जीवन बिताना चाहती थी, जीतना नहीं। वह आगे बढ़े, लेकिन यह सफर अब उनके लिए सिर्फ रास्ता नहीं, एक सवाल बन चुका था। क्या वे भी उस बुजुर्ग जोड़े की तरह एक ऐसी कहानी लिख सकते हैं जिसे समय मिटा न सके?
कई दिनों तक दोनों मीडिया की चिल्लाहट, सोशल मीडिया की बकवास और समाज की बंधी बांधी सोच का सामना करते रहे। पर इस बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ तर्कों से नहीं, भरोसे से थामा। दुनिया ने सवाल पूछे, पैसों के पीछे हो? ये तो दिखावा है, ये रिश्ता टिक नहीं सकता। किसी ने कहा, अमीर लड़की की मोहब्बत कभी सच्ची नहीं होती। तो किसी ने ताना मारा, गरीब लड़के की नीयत कभी साफ नहीं होती। लेकिन दोनों ने एक बात स्वीकार कर ली, प्यार को साबित नहीं किया जाता, जिया जाता है। आखिरकार एक दिन आर्या ने अपने पिता से बात करने का निर्णय लिया। लाखों के बिजनेस का मालिक, एक कठोर फैसलों वाला इंसान, एक राजा की तरह जीने वाला आदमी, वही उसके सामने बैठा था और उसके हृदय में पहली बार डर नहीं, दृढ़ संकल्प था। पापा, उसने नजरें झुकाए बिना कहा, मैं आपका साम्राज्य संभाल सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, लेकिन अपने दिल के फैसले लेने का हक मुझे चाहिए। मैं किसी की मोहब्बत खरीदने या किसी की जिंदगी में हवस का ताज पहनने नहीं आई। मैं एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ और उसे चुनना चाहती हूँ जो मुझे इंसान समझकर चाहे, ब्रांड नहीं। उसके पिता पहले तो नाराज हुए, चिल्लाए, पुरानी सोच के तीर चलाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसी दुनिया से कोई साधारण लड़का तालमेल नहीं बैठा पाएगा। आर्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो यही सही समय है इसे बदलने का। क्योंकि अगर हम वर्ग, पैसा, शोहरत और लाइफस्टाइल को दिल से बड़ा कर देंगे, तो इस दुनिया में केवल समझौते बचेंगे, रिश्ते नहीं। पिता के चेहरे पर सोच की लकीरें बन गईं। वो पहली बार अपनी बेटी के बोल में मासूमियत नहीं, परिपक्वता देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न मना, न हाँ, लेकिन चुप्पी में एक दरवाज़ा खुल चुका था। दूसरी ओर आहान ने भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए कविताओं की किताब तैयार की और छोटे छोटे स्टेज पर पढ़ना शुरू किया। लोग उसकी आवाज़ में सच्चाई महसूस करने लगे। वह अपनी गरीबी पर शर्मिंदा नहीं था, बल्कि उस पर गर्व करने लगा, क्योंकि वही उसकी पहचान नहीं, उसकी मेहनत की नींव थी। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। लोगों की आलोचना कम होने लगी और चर्चा की जगह प्रेरणा ने ले ली। कई युवाओं ने उनकी कहानी को उम्मीद का प्रतीक माना। सवाल कम, उदाहरण अधिक बनने लगे। और फिर एक वर्ष बाद, एक साधारण, छोटी सी, फूलों से महकती जगह पर, जहां न लाल कालीन था, न महल की सजावट, न हेवी लाइट्स, न कैमरों की भीड़, सिर्फ दो दिल, दो परिवार और कुछ अनकही मुस्कुराहटों ने उन्हें एक साथ खड़ा किया। उस पल आहान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम अमीर हो, बल्कि इसलिए कि तुमने सच्चाई को अमीरी से ऊपर रखना सीखा। आर्या ने जवाब दिया, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम साधारण हो, बल्कि इसलिए कि तुम साधारण होते हुए भी इंसानियत में असाधारण हो। वक्त ने उन्हें साबित कर दिया, प्यार छतों, महलों या तिजोरियों में नहीं बसता। वह बस वहीं पनपता है जहां दिलों में ईमानदारी और सम्मान की मिट्टी हो। आर्या और आहान की कहानी ने ये सिखाया कि हवस सिर्फ शरीर का भूखा होता है और प्यार रूह का। हवास गिरा देता है, प्यार उठा देता है। हवास कुछ पल देता है, प्यार एक युग बन जाता है। उनकी कहानी सिर्फ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी मिसाल बन गई जिसने अमीरी और गरीबी की दीवार को नहीं तोड़ा, बल्कि उसके ऊपर पुल बना दिया। और आज भी शहर में जब कोई पूछता है, क्या अमीर और गरीब का प्यार सच्चा हो सकता है, लोग जवाब में मुस्कुराते हुए सिर्फ दो नाम कहते हैं, आर्या और आहान।